सरकारी डूमा सरकारी डूमा। अब हम विकास की बातें करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी जो राजनीति है नाज़मीन वो धर्म जाति के ऊपर ही आकर अटक जाती है। और नायब सिंह सैनी जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी पार्टी के मात्र एक नेता नहीं है, तो ऐसे में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और साथ में ये भी एहसास नहीं है कि कई धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले भी दर्ज। तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर। जो रणदीप सुरजेवाला का जिक्र किया कि उन्होंने जो पलटवार किया, देखिए एक बेहतर नेता की, एक बेहतर इंसान की यही पहचान होती है कि मैं एक सुन रहा था, एक एक्ट्रेस ने एक बार बोला था कि आपसे कोई सवाल कितनी बदतमीजी से करे लेकिन आप उसका जवाब जो है बड़े सलीके और तरीके से दो। यही बात कहीं नजर आती है सुरजेवाला। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में खुश नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनकी मुश्किलें अब कई मुद्दों के जरिए खुद भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ा रही है। जहां मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर आते हैं नायब सिंह सैनी। अब नायब सिंह सैनी के ही बयान पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो मुद्दे जो एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे और दावा किया जा रहा था कि ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से हटा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। उन्हीं मुद्दों के तहत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना लेती है, लेकिन उन मुद्दों में फिर से घिर जाती है। वो मुद्दा है किसान आंदोलन का। किसान एक बार फिर से उग्र नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर कूच करने की कोशिश की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका भी गया, लेकिन ये मुद्दा किसानों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर भी सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जाति आधारित, धर्म आधारित भेदभाव देखा जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, उन्हीं विकास के कार्यों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर भेदभाव भी करती है? आज भी जाति के आधार पर मजाक बनाया जाता है। क्या हरियाणा की जनता एक बार फिर से जवाब देती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, लेकिन उससे पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें नायब सिंह सैनी खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला पर चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा। अली आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ नायब सिंह सैनी ने बयान जारी किया और कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सरकारी डोम तक कह दिया। इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या पलटवार करते हुए नजर आते हैं, वो भी सुनिए। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे? दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई,
और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापिस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। अब वार पलटवार तो हुआ, लेकिन हकीकत क्या है? क्या राजनीति जाति पर ही आधारित रह गई है? ये सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, हम देखते हैं कि आप किसी भी पद पर क्यों ना विराजमान हो, लेकिन आपकी राजनीति क्या इस पर ही निर्भर करती है कि आप जाति पर कोई मजाक करते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आप बड़े कहलाए जाएंगे? जब कांग्रेस पार्टी के जरिए कुमारी शैलजा पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब यही नायब सिंह सैनी थे जो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर साबित हुए। लेकिन अब खुद ही भरे मंच से रणदीप सिंह सुरजेवाला को डोम कहते हैं, एक निचली जाति का कहते हैं, एक दलित में जो निचली जाति आती है उसको संबोधित करते हुए नजर आते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है? देखिए नाज़मीन, और आपको एक बात याद रखना चाहिए और होना भी चाहिए कि यही बीजेपी थी कि चुनाव से पहले आपको अगर याद हो कि शैलजा के बारे में क्या कुछ कह रहे थे कि भाई एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने में आखिर आपत्ति क्या है कांग्रेस को। लेकिन अब उन्हीं के मुख्यमंत्री जो खुद ओबीसी से आते हैं, नायब सिंह सैनी इनका नाम है, ये मंच से खड़े होकर रणदीप सुरजेवाला की जाति के ऊपर कमेंट करते हैं या उनको एक नीच जात का बताने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार मोदी जी के बारे में भी नीच शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे में जाति आधारित जो शब्दावली है उसको लेकर नेता जिस तरह के मंचों से, सार्वजनिक मंचों से जो बयानबाजी करते हैं वो बेहद खेदजनक है, चिंताजनक है। क्योंकि हम विकास की बातें करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी जो राजनीति है नाज़मीन वो धर्म जाति के ऊपर ही आकर अटक जाती है। और नायब सिंह सैनी जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी पार्टी के मात्र एक नेता नहीं है, तो ऐसे में उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और साथ में ये भी एहसास नहीं है कि कई धाराओं के तहत उनके ऊपर मामले भी दर्ज हो सकते हैं, उनको पद से भी हटाया जा सकता है। और इन सब के बावजूद वो सार्वजनिक मंच से न सिर्फ सुरजेवाला पर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं बल्कि हंसते भी हैं। ये जो आपने वीडियो दिखाया इसमें आप देखिए कि उनको जातिगत बात कहते हुए उनके चेहरे पे स्माइल है, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये बताता है कि शायद राजनीति का जो स्तर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप देखें, दुनिया को देखें, चांद सितारों पर जाने की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी में आ रही है, वहीं हम लोग उसी की तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसका मेरे ख्याल में अब कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खुद बीजेपी कांग्रेस पार्टी को भी इनके ऊपर कह सकते हैं कि एक कमेंट जो कह सकते हैं कि इनको बताया जाना चाहिए कि भाई आप जो भाषा शैली का इस्तेमाल करना सिर्फ गलत है बल्कि अपने आप में किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का भी एक सबब है, इसलिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हैरानी होती है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर कुछ बोलते हैं, इसके बाद सीएम योगी जी कह सकते हैं लखनऊ की रैली में कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, वो भी एक जातिगत शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये जो जात धर्म की राजनीति है, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जहाँ से चलते हैं वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। और यही बात है कि जिस तरह से आपने वीडियो में भी दिखाया
कि जो शब्द बोले गए हैं जाहिर बात है कि वो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं बल्कि इस पे सार्वजनिक तौर पर नायब सिंह सैनी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी की जाति धर्म का आप इस तरह से कह सकते हैं तंजिया लहजे में या एक नीचता के लहजे में आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि फिर आपकी सोच कैसी है। बीजेपी जो कुछ समय पहले तक बड़ा दलित सम्मान की बात करती थी, उन्हीं के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो आखिर बीजेपी की जो आला कमान है कब जागेगा, कब इन लोगों को बोलेगा कि भाई आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये समाज को बांटने वाला होगा। वैसे बीजेपी कहती है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, फिर आप ही जब बांटने का काम करते हो, आप ही जब जातियों में इस तरह से डाइवर्ट करने का काम करते हो तो फिर आप उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन गाहे बगाहे चाहे वो नायब सिंह सैनी हों या फिर वो योगी आदित्यनाथ हों, सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए नायब सिंह सैनी सरकार को तो बने हुए भी महज 20, 25, 30 दिन हो रहे हैं, मतलब महीना भर भी नहीं हुआ है, और उससे पहले वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं 22-23% जो दलित मतदाता है वो कहीं ना कहीं उनसे खफा हो सकता है। सर देखिए, पलटवार में रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो वो भी एक्सीडेंटल सीएम कहते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जाति आधारित शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आई, उसको लेकर बीजेपी में से कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंटल सीएम कह दिया जाता है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ पर भ्रष्ट बुद्धि वाला कह दिया जाता है। ये कहा जाता है कि एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल पीएम को लेकर, उसको कहीं ना कहीं कोट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तो आसानी से पलटवार कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री को लेकर क्यों नहीं किया गया? वो कहाँ पर हैं किरण चौधरी, कहाँ पर हैं अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, वो चेहरे? या हम बात करें, आप हरियाणा में बेशक हैं, कोई सी भी पार्टी से हैं, लेकिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो हर किसी को आवाज़ तो उठाना ही चाहिए। जाहिर बात है। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, और कोई भी नहीं कह सकता कि भाई उनके नाम पर वोट आया है, क्योंकि उनका चेहरा जिस तरह से आगे था लगा ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि उनको भी खुद विश्वास नहीं था। अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं और उसमें भी रस्साकशी का माहौल है, चाहे अनिल विज की बात करें, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, अभी भी ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, बयानबाजी होती रहती है। ऐसे में नायब सिंह सैनी का भरे मंच से इस तरह का बयान देना अपने आप में शर्मनाक है। इसके अलावा आपने जो रणदीप सुरजेवाला का जिक्र किया कि उन्होंने जो पलटवार किया, देखिए एक बेहतर नेता की, एक बेहतर इंसान की यही पहचान होती है कि मैं एक सुन रहा था, एक एक्ट्रेस ने एक बार बोला था कि आपसे कोई सवाल कितनी बदतमीजी से करे लेकिन आप उसका जवाब जो है बड़े सलीके और तरीके से दो। यही बात कहीं नजर आती है सुरजेवाला में। वो जो बात कहते हैं कि भाई एक्सीडेंटल मैं सीएम से क्या उम्मीद रख सकता हूं। देखिए एक संवैधानिक बात को रखते हुए, एक संवैधानिक दायरे में अपनी बात को रखते हुए आप बेहतर तरीके से किसी के ऊपर तंज कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन जाति सूचक शब्दों के साथ में आप किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि आप एक समाज को, समुदाय को नीचा दिखाने का काम करें। क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप सिर्फ ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ सवर्ण जातियों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप जितने मुख्यमंत्री सवर्ण जातियों के हैं उतने बड़े ज़्यादा मुख्यमंत्री आप दलित समुदाय के भी हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर नायब सिंह सैनी के ऊपर क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करती है? क्या बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें कहना अपने आप में कई तरह की चीज़ों को इशारा करता है कि क्या यहाँ से जो बीजेपी की राजनीति करने के जो तरीके हैं क्या उसमें बदलाव हो रहा है, और क्या अब बीजेपी अति उत्साहित नजर आती है जीतने के बाद? क्योंकि घमंड अगर दिखाएंगे तो घमंड बहुत समय तक रहता नहीं है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, वो कहीं ना कहीं उनके अहंकार को पेश कर रहा है। क्योंकि सरकारी डोम ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं जो आपत्तिजनक है, जो शब्द नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। हालांकि हम लोग भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मंचों से इन सब शब्दों के ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि नायब सिंह सैनी एक मुख्यमंत्री हैं, और बतौर मुख्यमंत्री तो कम से कम आपको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप राज्य के लोगों से फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि घमंड क्या किसानों ने ही तोड़ा? एक वक्त पर किसान ही बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी
डर के साए में थी कि इनकी वजह से चुनाव हार जाएंगे। आज एक बार फिर से पराली का मुद्दा उठता है और किसान उग्र होते हुए नजर आते हैं, सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है बीजेपी को अब डर जाना चाहिए कि हरियाणा में सरकार तो बना ली है लेकिन जनता के बीच में अभी भी आपको पसंद नहीं किया जा रहा? जाहिर बात है, और ऐसे मुद्दों को लेकर बड़ा अपने आप में चिंताजनक भी है कि किसानों के ऊपर एक बार फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय किस तरह से जो सड़कें थी वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई थी, कीले सड़कों में ऊपर तक निकाल दी गई थी। एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया गया था कि कहीं विदेश से हमारे ऊपर लोग आक्रमण करने वाले हैं, और इसको लेकर किसानों ने बारंबार कह सकते हैं सरकार को भी घेरा। अब ऐसे में जब सरकार बन गई तो एक बार फिर वही अड़ियल रुख जो सरकार का नजर आता है। पराली के मुद्दे पर तमाम किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी को लेकर किसान अपना आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, सीएम आवास घेरने की बात करते हैं और तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का कह सकते हैं किसानों के ऊपर अगर हमला करती रहेगी सरकार, एक तरीके से उनके ऊपर एक तरीके से घेराबंदी करती रहेगी, तो जाहिर बात है किसान उग्र होंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी इस मदहोशी में ना रहें कि वो सीएम बन गए तो 5 साल तक वही सीएम रहने वाले हैं, क्योंकि बारंबार देखा गया है बीजेपी सरकारों में कि एक ही सरकार में कई बार मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे गए हैं। आप चाहे उत्तराखंड का जिक्र करें, गुजरात का जिक्र करें और भी तमाम राज्यों का जिक्र करें कि 5 साल के कार्यकाल में 2 से 3 बार मुख्यमंत्री पद चेंज हो जाते हैं, फेस चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है तो वही 5 साल तक सीएम बने रहेंगे। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो उठकर सामने आते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार जो है अभी जिसको 15-20 दिन मुश्किल से बने हुए हैं, वो तमाम सारे सवालों में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। तमाम सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं उलझन नजर आती है। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बने पहली मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ कर दी कि अब आरक्षण में भी आरक्षण का जो मामला है वो हम लागू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं जिसको सरकार अब तक जिससे बात करने से बच रही है उसको नायब सिंह सैनी सरकार लेकर आ रही है, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कहना, सुरजेवाला पर फिर किसानों का मुद्दा आ जाता है, उससे पहले आरक्षण का मुद्दा आता है, तो एक के बाद एक जिस तरह से तमाम विवादित चीज़ों में घिर रहे हैं वो अपने आप में ये बताता है कि नायब सिंह सैनी शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद अति उत्साहित हो गए, इसीलिए इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं जो कह सकते हैं संयमित नहीं बल्कि हड़बड़ाहट जो होती है वो ज़्यादा उनको दिखाई देती है। और एक मुख्यमंत्री के लिए संयमित होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अति उत्साहित नजर आए। भरे मंच से गोहाना विधानसभा में देखा गया कि भाषणबाजी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि जो जलेबी का मुद्दा चुनाव परिणाम के दौरान उठा था, उस जलेबी का भी उदाहरण और जलेबी भी बनाते हुए दिखाई दिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोहाना तो ज़रूर पहुंचे थे, लेकिन उनका वही बयान अब ना सिर्फ नायब सिंह सैनी बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। आलम ये हो चुका है कि एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए जाति सूचक शब्दों के बयान के आधार पर बीजेपी घिर चुकी है, नायब सिंह सैनी से माफ़ी मांगने को लेकर कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है, तो वहीं किसान उग्र दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा बड़ा है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी घेर चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव कर पाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।